इम्पोर्टेड हुकूमत के बड़े दावे महंगाई की चक्की में पिस गए। पेट्रोल और आटा महंगा करने पर पीटीआई रहनुमाओं ने शदीद गम और गुस्से का इजहार कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने असल रंग दिखाना शुरू कर दिए। शहबाज हुकूमत की तब्दीली के बुलंदो बांग दावे हुए सियासत की नजर। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, अवाम पर पेट्रोल बम और आटा बम गिरा दिया गया। ये लोग दावे करते थे कि आटा 35 रुपए किलो करेंगे। पहला पेट्रोल बम गिराया गया, उसी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की कीमतों में 20 किलो आटे की कीमत में 180 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब वो कहाँ के वो नून लीग की सारी ब्रिगेड, गालम गोलोच ब्रिगेड जो कहती थी हम आएंगे, अब तो आटा 35 रुपये किलो करेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना था, लेकिन आटा हर जगह महंगा होता जा रहा है। यहाँ तक कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। क्या अभी तक शहबाज शरीफ के कपड़े खरीदने के लिए कोई सामने नहीं आया? 800 रुपये का जो थैला था 20 किलो आटे का, वो आज 980 रुपये का हो गया है। और शहबाज शरीफ ने कपड़े बेच के जो है वो आटा सस्ता करना था, तो वो कपड़े जो है वो अभी तक बिके नहीं हैं। अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ के कपड़ों की कोई ख़रीदार जो है वो सामने नहीं आया। हो सकता है कोई मखसूस चपड़ासी ये कपड़े ख़रीद ले, हो सकता है कोई पापड़ वाला, कोई फलूदे वाला ये कपड़े ख़रीद ले, क्योंकि वो कपड़े बिक नहीं पा रहे और आटा जो है वो महंगे से महंगा होता जा रहा है। पीटीआई रहनुमा बोले, मरियम नवाज ने कहा था कि अवाम पर बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन अब मरियम नवाज बताएं कि अवाम पर बोझ क्यों डाल दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि आलमी कीमतों की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। मरियम सफदर ने चंद दिन कबल एक तकरीर में उन्होंने कहा कि हम ये बोझ जो है वो उठाना नहीं चाहते, ये बोझ है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये बोझ आपने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर क्यों डाल दिया? फरूख हबीब का कहना था कि पहले भी ऐसा ही था। इमरान खान ने खुशी से पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी, बल्कि इमरान खान ने तो अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन हमारे दौर में ये लोग महंगाई पर प्रोपेगेंडा करते थे। 3-3.5 साल जितना इनका प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी। अब तो आप आ गए ना हुकूमत में, अब कौन महंगाई कर रहा है? इमरान खान तो जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम उन्होंने किया, लेकिन इसके कंपैरिजन में देखना बड़ा ज़रूरी है कि हम हक़ाइक़ बताएं, सच बताएं कि आज अगर आलमी कीमतों की वजह से इजाफा हो रहा है तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई इमरान खान की ख्वाहिश नहीं होती थी। हमने तो 400-450 अरब रुपए के टैक्सेस सैक्रिफाइस किए। पीटीआई रहनुमा ने कहा, नून लीग के माजी के बयानात आज झूठ साबित हुए। हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे पर नून लीगी रहनुमा माफी मांगे। ये जो झूठ बोलते रहे, मेरा ये मुतालबा है कि अब सामने आए, उन्हीं चेहरों के साथ, उन्हीं जुबानों के साथ, अब छुपे ना, पहले आके माफ़ी मांगे कि आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहें और पाकिस्तान की आवाम को जो है वो गुमराह करते रहें। फरूख हबीब ने इम्पोर्टेड हुकूमत के वुज़रा को दिन में तारे दिखा दिए। उन्होंने कहा, चंद अरब डॉलर्स के लिए ये IMF के पांव पकड़ रहे हैं। इस मुल्क को नए मैंडेट की जरूरत है, क्योंकि नया मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत ही फैसले कर सकती है। मुल्क को फौरी इंतखाबात की तरफ लेकर जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। IMF से चंद अरब डॉलर लेने के लिए IMF के मिन्नत, समाजत, खुशामद पाँव पकड़े। पाकिस्तान जो है इन तमाम सूरत हाल के दौरान नए इंतखाबात की तरफ फौरी जाए और नए इंतखाबात से अवाम से नया मैंडेट लेकर नई ताकतवर हुकूमत आए, जिसके पास अवाम का मैंडेट मौजूद हो। ये ना हो कि आप कठपुतलियों के ज़रिए, ज़मीर फरोशों के ज़रिए एक हुकूमत बना के बैठ जाएं। पीटीआई रहनुमा का कहना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मार्च के शुरा पर आंसू गैस के शैल और रबड़ की गोलियां चलाई गईं। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। जिस तरीके से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और एक्सपायर्ड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके आपकी सेहत के ऊपर बड़े मुज़र असरात हो सकते हैं, उन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए रबड़ की गोलियाँ चलाई गई,
लोगों को गिरफ्तारियां, चादर चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया। फर्रुख हबीब ने वजीर आजम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। ये लोग झूठ ऐसे बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। पूरे पाकिस्तान ने देखा, गिरफ्तारियां हुई, कारकुनान ने जुल्म बर्दाश्त किया, श्रीलंका की तरह हालात पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने जवाब में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क को नुकसान हो। इस सूरत हाल में इमरान खान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन उसको कमजोरी न समझा जाए। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्म आ जाता है। झूठ को शर्म आ जाती है, इनको शर्म नहीं आती। हमारे कारकुनान ने जुल्म बर्दाश्त किया, बर्बरियत बर्दाश्त की, जेलें बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त की, बच्चों पर आंसू गैस की गई, खवातीन के ऊपर आंसू गैस की गई, सब कुछ हुआ। लेकिन हमने जवाब में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की आवाम के आमने सामने आके खड़े हो जाएं। वरना सूरत हाल जो है वो श्रीलंका की तरफ भी जा सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी का सबूत पेश किया और कोई इसको हमारी कमजोरी ना समझे। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि लाहौर हाईकोर्ट ने हमारे कारकुनों को रिहा न करने पर इंतजामिया की सरजनिश की। ये नून लीग का वतीरा है, कभी ये अदालत पर हमले करते हैं तो कभी तौहीन। मरियम नवाज ने अपने लोगों से अदलिया की तौहीन करवाई। लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की जो है वो समाअत की, जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की, डीसी की सरजनिश भी की है और कारकुनों की जो रिहाई है उसको मेक श्योर करवाया है कि वो रिहा उनको किया जाए। ये आपका वतीरा रहा है। कभी आप फिजिकल असॉल्ट करते हैं, कभी आप जजेस के नाम लेके तौहीन करते हैं। उसकी मिसालें मौजूद हैं। नून लीग की अपनी पार्टी में बहुत सारे लोग इन्होंने नाअहल करवाए, सोची समझी साजिश के तहत कराए। मरियम क्या ज़ुबान इस्तेमाल करती रही, वो तमाम मामलात इनके अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कहाँ अंपायर साथ में ला लिए हैं इन्होंने। उन्होंने कहा, इस वक्त लोटो का चीफ ऑपोजिशन लीडर है। जमहूरियत के साथ ये क्या मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने वारदात के दौरान इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान लगा दिए जो इनके घर के बंदे हैं। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, दूसरी तरफ लोटो का चीफ ऑपोजिशन लीडर है। इसी दौरान इन्होंने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान को तैनात कर दिया। यानी ये शरीफ खानदान की हमेशा की तरह एक इनकी हिस्ट्री है कि ये जो मैच खेलते हैं उस मैच में अंपायर साथ मिला के मैच खेलते हैं। फर्रुख हबीब ने कहा कि ईवीएम का खात्मा किया गया ताकि ठप्पा सिस्टम जारी रहे। अंदाजा लगाएं ये माफिया किस तरह काम करता है। इनका मकसद है कि नैब बंद कर दें और जिसने चोरी की उसकी चोरी माफ कर दें। आप अदालत जाएं और केसेस को बंद कराएं। ईवीएम का इन्होंने खात्मा किया क्योंकि ये ठप्पा माफिया चाहते हैं कि वो ठप्पा सिस्टम बरकरार रहे। तो आप मुझे बताएं, अंदाजा करें कि ये माफिया कैसे ऑपरेट करता है। और ये माफिया आप ढका छुपा ऑपरेट नहीं कर रहा, खुल के ऑपरेट कर रहा है। नैब में तरामीमी बिल ले आए जो पहले इन्होंने कोशिश की थी फैटफ के बिल के ऊपर लेने के ऊपर। इसका मतलब ये है कि नैब के इदारे को बंद कर दें, जिसने चोरी की है उसकी चोरी पे पर्दा डाल जाए और नैब के ऊपर तरामीम वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद के केसेस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था, IMF के केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, अभी तक नहीं हुई। कभी शहबाज शरीफ बीमार तो कभी उनको बैरून मुल्क जाना होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।